हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई? ऑल गुड। अच्छा बनारस, एक बात तो बताइए कि क्या कभी आपने इस विषय पर विचार किया है कि जो पानी हम अपने घरों से बहाते हैं या हमारे घर के आसपास जो नाले नालियां हैं उनमें जो प्लास्टिक उपस्थित है वो कहाँ जाकर इकट्ठा हो रही है? बताइए, पता है आपको? नहीं ना? शायद इसलिए क्योंकि हम सभी केवल कंज्यूमर हैं जो बिस्किट तो खाते हैं पर उस प्लास्टिक के पैकेट को ऐसे ही फेंक देते हैं जो विभिन्न जल स्रोतों से होता हुआ अंत में समंदर में जाकर मिल जाता है। एंड दैट इज रियली हार्मफुल बनारस। इस समय समुद्र में प्लास्टिक कचरे की मात्रा काफी बढ़ रही है जो कि एक बड़ी समस्या है। हर वर्ष करोड़ों टन कचरा समुद्र में पहुंचता है। इसमें से लगभग 80% समुद्र की गहराई में जाकर बैठ जाता है और समुद्र के अंदर प्लास्टिक के पहाड़ के रूप में तब्दील होता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक आने वाले वर्ष में समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा मछलियों से ज्यादा होंगी, जो निश्चित तौर पर जैव विविधता और समुद्री जीवों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा और उनके अस्तित्व को खतरे में डालेगा। आज हर नदी, झील और महासागर इसी समस्या से जूझ रहा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें बंद करना होगा बनारस, या फिर कम मात्रा में उपयोग करना होगा, क्योंकि प्लास्टिक का रीयूज बहुत कम मात्रा में होता है और रिसाइकलिंग का जो प्रोसीजर है ना वो बहुत लंबा और जटिल है। बढ़ते आधुनिकीकरण के बावजूद भी आज हम काफी पीछे हैं। प्लास्टिक का उत्पादन और उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका यूज होने के बाद नष्ट होना बहुत बड़ा सवाल है। जब तक दुनिया के सभी देश इस टॉपिक पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे ना, तब तक शायद ही इस समस्या का हल निकल पाएगा, क्योंकि अंधाधुंध विकास धरती, आकाश और जल तीनों जगह पैर पसार कर सभी को प्रदूषित कर रहा है। तो ऐसे में थोड़ा एक्टिव हो जाइए जनाब, वरना स्थिति और खराब हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आज ये सब बातें क्यों? एक्चुअली ये बातें तो रोज होनी चाहिए और सिर्फ बातें ही नहीं, उन बातों पर इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। पता है, 1-2 दिन पहले जो है मैं गई थी घाट पर। बड़े दिन हो गए थे और एक रीजन ये भी है घाटों पर जाने का कि वहां सुकून तो होता है। लेकिन मतलब मैं क्या बताऊं कि वहां जाने के बाद जो सिनेरियो था पूरा, आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को नहीं बैठना यहाँ पे। उसी वक्त मेरे मन में ये ख्याल आया था कि मैं इस विषय पर बात जरूर करूंगी, क्योंकि हो सकता है इस माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? और इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से ही तो हमारा शहर, हमारी सोसाइटी, हमारा देश स्वच्छ और निर्मल बनेगा और हमसे ही तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन सीखेगी। तो आज से, अभी से ये रेजोल्यूशन लीजिए कि हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। कुछ भी खा रहे हैं उसका रैपर इधर उधर नहीं बल्कि डस्टबिन में डालना है। और अब तो इतनी अच्छी व्यवस्था खुद हो रखी है कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, इनके अलग अलग बाकायदा डस्टबिन हैं, तो उसका यूज करिए। अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं और हमें ये करना शोभा नहीं देता। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू लिसनर्स नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 22 अगस्त 2023 और दिन है आज मंगलवार का। तो चलिए फटाफट से इस सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। टूर एंड ट्रेवल्स कारोबारियों के अनुसार कोरोना के चलते 2 वर्ष तक विदेशी पर्यटकों की आवाजाही एकदम थी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हुआ और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही कम ही सही मगर शुरू हो गई है। अन्य देशों में हवाई यात्रा को लेकर वैक्सीन समेत अन्य बाधाएं भी समाप्त कर दी हैं। लिहाजा विमानन कंपनियों ने भी विदेशी उड़ानों की संख्या बढ़ा दी है। अगले माह सितंबर से दिसंबर तक विदेशी पर्यटकों से शिवनगरी गुलजार रहेगी। यूरोप, रूस, यूके, अमेरिका, कनाडा से पर्यटकों के समूह की बुकिंग आनी शुरू हो गई है। पर्यटकों की आगामी गतिविधि को देखते हुए टूर एंड ट्रैवल संचालकों का कारोबार रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। विदेशी पर्यटकों के समूह ने भी भ्रमण को लेकर बुकिंग करानी शुरू कर दी है। इसके अलावा पिंडरा में नए कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी स्टेशन की शुरुआत अगस्त अंत तक होगी। इससे सहूलियत मिलेगी। स्टेशन की क्षमता प्रतिदिन 3000 किलोग्राम सीएनजी उपलब्ध कराने की रहेगी। गेल के मार्केटिंग प्रबंधक प्रवीण गौतम जी ने बताया कि जिले में सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए नए सीएनजी स्टेशन की स्थापना की जा रही है। अभी फिलहाल जिले में 22 सीएनजी स्टेशन हैं।
इसके अलावा पानी में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार काशी में फॉर्मूला 1 की तरह पावर बोट रेस प्रतियोगिता होगी। जी हाँ, इसमें दुनिया भर के टॉप 18 पावर बोट चालक सहित 9 टीमें हिस्सा लेंगी। खेल विभाग की देखरेख में प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी से मांगी गई है। सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी और फरवरी 2024 के बीच पावर बोट रेस प्रतियोगिता कराई जाएगी। रविदास घाट से राजघाट के बीच बोट रेस होगी। इसके पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में पहली बार पावर बोट रेस का सफल आयोजन हुआ था और अगली बारी अपने बनारस की है। इसके अलावा रोड स्वीपिंग मशीन से 1 घंटे में 1 से 1.5 किलोमीटर तक का सफर तय करते हुए सफाई की जा सकती है। जी हाँ, वैक्यूम क्लीनर के जरिए ये मशीन सड़क किनारे फुटपाथ के साथ साथ जमा होने वाले कचरे को भी उठाएगा। सफाई के दौरान धूल भी नहीं उड़ने देगी, क्योंकि साथ साथ पानी का छिड़काव भी होगा। कल यानी सोमवार को दोपहर बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर से ही सफाई के लिए 17 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि गोरखपुर विकास के रथ पर सवार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है जो लगातार गोरखपुर को चमकाने में लगा हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन 21 अगस्त से शुरू हो गए हैं। जी हाँ, इन पदों में से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 171 पद और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2069 पद हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 है। इसके साथ ही वाराणसी में तुलसी घाट पर कल सोमवार को नाग पंचमी के उपलक्ष्य में कुश्ती का आयोजन किया गया। अखाड़े में महिला पहलवानों ने भी पुरुष पहलवानों के साथ कुश्ती की। बकौल रिपोर्ट्स, इस अखाड़े में पिछले 5 वर्षों से लड़कियां दंगल लड़ रही हैं और मौजूदा समय में 8 लड़कियां यहां रोज अभ्यास करती हैं। तो जी, ये रहा देश दुनिया और अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 22 ऑफ अगस्त। ईयर 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना साल 1999 को लागू हुई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत के लिए 2 सप्ताह के मिशन पर गया अंतरिक्षयान एंडेवर फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर पर 2007 को सुरक्षित उतरा। इसके साथ ही हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म साल 1924 में आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1818 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस, तो आज है एक बहुत स्पेशल डे। पूछे क्या? आज है बी एन एंजल डे। जी हाँ, जो प्रत्येक वर्ष आज यानी 22 अगस्त को मनाया जाने वाला एक ऐसा दिन है जो हमें किसी के लिए देवदूत बनने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वो किसी की मदद करना हो या फिर किसी जरूरतमंद का समर्थन करना, और या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को याद करके जिसने आपका समर्थन किया, आप इस दिन को मना सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी बनारस, देखिए, भारत अध्यक्षता में G20 के आयोजनों के क्रम में कल यानी 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विभिन्न देशों के चौथे संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में और क्या है खास, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपने शहर बनारस के माननीय जिला अधिकारी महोदय एस राजलिंगम सर। तो आइए सुनते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। नमस्कार बनारस, मैं राजलिंगम, जिलाधिकारी बनारस। सब जानते हैं G20 का बनारस में 3 मीटिंगें हो चुकी है और 3 मीटिंगें यहाँ पे होगी, जो 23 तारीख से कल्चरल वर्किंग ग्रुप का और कल्चरल मिनिस्ट्रियल लेवल का 2 मीटिंगें एक साथ चलेगा इसमें। और इसमें मैं शहरवासियों से भी अपील करता हूँ जो आने वाले हमारे मेहमान है वो एक अच्छा अनुभव लेते जाएं, और जितना हम उनके स्वागत में अपने घर या अपने जो प्रतिष्ठान है या जहाँ पर भी हम कार्यालय में
उसको अच्छे से सजाएं और एक अच्छा इंप्रेशन भी सिटी के बारे में वो लेते जाएं कि हम सबके लिए गौरव का विषय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे इतनी G20 इवेंट्स आयोजित हो रही हैं, उसका जो एक अवसर मिला कि वाराणसी के बारे में पूरे विश्व जाने। इस सिटी के जो पर्यटक जो आते हैं और सिटी के बारे में भी कई लोग को जानकारी भी मिलेगी, तो इसकी जो इसका असर वाराणसी के जो इकोनॉमी पर भी पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में भी के लिए तो बहुत फायदा भी मिलेगा। तो मैं यही आप सबसे अपील करना चाहता हूँ। अभी 1 सितंबर से सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसका मुख्य पर्पस ये है कि जैसे वाराणसी को जानते हैं, पूरे विश्व में जानते हैं, यहाँ एक रिच कल्चरल ट्रेडिशन है। अगर विधाओं को देखा जाए तो कई घराने हैं यहाँ पे, नए नए फॉर्म्स यहाँ पे, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो या फिर वोकल जो गायन हो, इस तरह का जो है बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ से दुनिया को मिला और उनके जो टैलेंट से रिकॉग्नाइज भी किया गया भारत रत्न अवार्ड से, पद्म श्री, पद्म भूषण अवार्ड से। तो ये इसके प्रति लोगों के बीच में जागरूकता के साथ साथ जो ऐसे टैलेंट्स है उनको एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारे जो समाज में कहीं ना कहीं जो बच्चे के अंदर पढ़ाई के अलावा जो टैलेंट है उसको इतना हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं और उनके लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध नहीं होती। ऐसे जो टैलेंट्स है उसको पहचानने के लिए, उनको एक मंच उपलब्ध कराने के लिए एक अच्छा अवसर होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जितने भी इर्रेस्पेक्टिव एज ग्रुप, हर मेल फीमेल और 3 कैटेगरी के एज कैटेगरी के लोग हैं, जो 10 से 18 साल तक और 19 से 40 साल तक, फिर 41 के ऊपर मतलब 40 एंड अबव के, इस 3 कैटेगरी में जो भी विधा आपको पसंद है वो ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से अपना वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पूरी जानकारी आपको वेबसाइट से भी मिलेगा और हम लोग जो QR कोड के माध्यम से भी उसको जो दे रहे हैं उससे भी मिलेगा। आप अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करा लीजिए और इसको एक ग्रैंड सक्सेस बनाने में अपना योगदान दीजिएगा। एक ट्रेडिशन शुरू होगा और ये हर साल इस तरह की जो आयोजन होता रहेगा तो और कई सारे टैलेंट्स यहाँ से निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, बनारस हमारे शहर को यूं ही मोक्ष की नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ पर ऐसे ऐसे सिद्धपीठ हैं जहाँ पर दर्शन करने से भक्तों के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। काशी की धार्मिक मान्यता है कि यहाँ के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर खुद भगवान शिव भक्तों को तारण मंत्र देकर जन्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर मां संकटा का मंदिर है, जहां पर दर्शन करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। गंगा घाट किनारे स्थित मां संकटा का मंदिर सिद्धपीठ है। यहाँ पर माता की जितनी अलौकिक मूर्ति स्थापित है उतनी ही अद्भुत मंदिर की कहानी भी है। धार्मिक मान्यता है कि जब मां सती ने आत्मदाह किया था तो भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए थे। भगवान शिव ने खुद मां संकटा की पूजा की थी। इसके बाद भगवान शिव की व्याकुलता खत्म हो गई थी और मां पार्वती का साथ मिला था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पांडव जब अज्ञातवास में थे तो उस समय वो आनंदवन, उस वक्त काशी को आनंदवन भी कहते थे, तो उस वक्त वो आनंदवन आए और मां संकटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर बिना अन्न जल ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर 5 भाइयों ने पूजा की थी। इसके बाद मां संकटा प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया कि गौ माता की सेवा करने पर उन्हें लक्ष्मी और वैभव की प्राप्ति होगी, पांडवों के सारे संकट दूर हो जाएंगे। और इसके बाद महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को पराजित किया था। इस सिद्धपीठ में जो भी भक्त सच्चे मन से मां को याद करते हुए उनकी पूजा करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस विशाल मंदिर में मां की करीब 5 फीट ऊंची दिव्य मूर्ति एक कोने में स्थापित है। इस मंदिर की बनावट अन्य मंदिरों से भिन्न है। मंदिर में प्रवेश के लिए बड़ा सा भव्य द्वार है, जिससे भीतर प्रवेश करते ही काफी लंबा चौड़ा सा आंगन है, जिसके मध्य में एक विशालकाय पीपल का पेड़ है। इस पीपल के पेड़ के चारों ओर चबूतरा बनाया गया है। वहीं
आंगन के चारों ओर बरामदा है जिसमें भक्तगण अनुष्ठान, हवन सहित अन्य धार्मिक कार्य करते हैं। वैसे तो हर दिन भक्तों की भीड़ यहाँ लगी रहती है, लेकिन सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को संगटा मां के दर्शन पूजन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार को मां के दर्शन करने से तुरंत फल की प्राप्ति होती है। तो कभी आपको चौक साइड जाना हो तो यहाँ जरूर जाइएगा। इसके अलावा बनारस आप जो है अगर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाइए और ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी पेज को फॉलो करिए, हमारे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल जो है AIR वाराणसी, उसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब तो एक ही कलाकार एक ही फिल्म से जैसे कार्यक्रम का भी आप वहां लुत्फ उठा सकते हैं। तो बस अब मैं छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज सरा हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि सेल्फलेस चीजें करने से बहुत सुकून मिलता है। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू एट 8:45। बाय बाय।